थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जूस जूस ऑर्डर करें? आई मीन आपको कौन सा जूस पसंद है? आप कुछ भी अपनी मर्जी से ऑर्डर कर लें। ऐसा कैसे हो सकता है दुआ? आई मीन हमारे दरमियान तो जो भी कुछ होगा वो आपकी मर्जी से होगा ना। मैंगो लेमनेड, ब्लूबेरी, एक लेमनेड ओके सर, एक लैमिनेट और एक मिंट लेमनेड। और एक मिनट लैमिनेट। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चीज़ तय है कि मेरी ज़िंदगी की किताब के हर सफ़े पर साफ लिखा है दुआ क्या चाहती है, उन्हें क्या पसंद है और दुआ की खुशी किसमें। देखें दुआ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए जो कुछ भी है वो मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन खुदा की कसम मैं अपना इज़हार मोहब्बत भी तब तक नहीं करना चाहता जब तक कि मुझे ये यकीन ना हो जाए कि वो इज़हार आपको अच्छा लगेगा, आपको जानकर खुशी होगी और उस इज़हार मोहब्बत के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैं जानता हूँ, मैं बहुत खुद पसंद हूँ। अगर एक दफ़ा मैं किसी से खुद से रिश्ता छोड़ लूँ तो मैं आखिरी सांस तक उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। ये खाना तुम्हें पसंद है? ये खाना आज से मुझे भी पसंद है। ये फैसला दिल का भी होता है थोड़ा, जैसे मेरे दिल में फैसला किया था आपको देख के। दुआ just सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। शायद मेरे साथ डिनर पर आना आपके लिए नागवार है, आपको मजबूर किया गया है। मैं ठीक कह रहा हूँ तो? ताकि हमारे घर में एक दूसरे की खुशियों का एहतराम किया जाता है, एक दूसरे को मजबूर नहीं किया जाता। नहीं, या मजबूरी में नहीं, बल्कि किसी की खुशी का एहतराम में। आपको प्लीज जो ऑर्डर करना है आप करें, ना मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी। ये जो थोड़ा सा वक्त आपने मुझे दिया है इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि जब हम साथ चलेंगे तो आपके चेहरे पर खुशी और आपकी आंखों में दुख तो नहीं होगा। मुझे खुशी है कि आप एक बाज़र्फ और पुरखुलूस लड़की, खुशी ना सही, कोई जज्बा ना सही, लेकिन आपके चेहरे की ये नरमी और आपकी आंखों की ये सच्चाई और खुलूस मेरे लिए पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी। शुक्रिया तकी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान की कदर वक्त के साथ साथ हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मुझे वक्त बहुत कुछ सिखाएगा। तो फिर तो हम बहुत जल्द मिल रहे हैं राइट? अपने निकाह के इवेंट पर।
क्या हुआ लाला? बीबी जी, गाड़ी का इंजन बंद हो गया है, देखता हूँ। चेक करें, मुझे बताएं जल्दी। जी। जल्दी करें। क्या हुआ लाला? बताएं। बीबी जी, पेट्रोल का पाइप फट गया है, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। अच्छा, हमें करीब से हेल्प भी नहीं मिली। क्या बना हुआ? आप? हाँ, मैं गुजारा था तो तुम्हारी गाड़ी खड़ी भी देखी। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन मुस्तजाब। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अपने आप को मेरे साथ इतना भी महसूस नहीं करती कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकूं? Come on. आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं घर से निकला था बगैर सोचे समझे, अपने आप से, अपने ख्यालों से बिल्कुल अनजान। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना, और अचानक मंजिल मेरे सामने आ गई। दुआ तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बहुत लकी हूँ, जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ मैं अपनी सोच से भी ज्यादा लकी हूँ। मेरी मंजिल खुद ही चल के मेरे सामने आ गई। मुझे नहीं पता कि आप कितने खुश नसीब हैं, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी, बिना सोचे समझे घर से तो निकल आए हैं, लेकिन बिना सोचे समझे हकीकत से दूर मत हो जाइएगा। हकीकत ये है कि आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। ठीक है, तो फिर इतना बताओ कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी इरादे के हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने कैसे आ जाते हैं? तुम समझ के भी समझना नहीं चाहती। कोई है जो हमें मिलाना चाहता है, और वो हमारा खुदा है। अगर मेरी नहीं तो उस पे तो यकीन रखो। अगर आपको मुझसे यही सब बातें करनी है तो प्लीज मुझे आगे यहाँ पे उतार दें। मैं अपने सारे रास्ते अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मिसगाइड मत करें। एक बार तुम्हें रास्ते में छोड़ने की गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ठीक है, तो फिर ये तय है कि हम सारा रास्ता खामोशी से गुजारेंगे। डन। भाई खुदा का शुक्र है, दुआ अपने इस खोल से बाहर तो आई, वरना तो तकी के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार होगी ऐसा लगता तो नहीं था। वाह भाई दाई, तुम्हारी बात मानकर तो उसने हम सबको हैरान कर दिया। मेरी बहन हो मेरा मान ना रखे, ऐसा कभी हो सकता है? एक दफा कहा और मान लिया उसने। माशाल्लाह। ताबरीन बेटा, तुम्हारे घर वाले वैसे खुश तो है ना? जी अम्मा, सब बहुत खुश हैं। अम्मा अब थोड़े से डबल माइंडेड थे। दरअसल वो बट्टी सट्टी की शादी से थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन फिर तकी भाई की पसंद और रजामंदी की वजह से पूरी तरह से मुतमईन हो गए। बल्कि अम्मी तो मुझे 1-2 दिन के लिए घर बुला रही थी ताकि निकाह की तैयारी कर सकें। हाँ, जाना चाहिए।
क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ, तैयारी करो। लेकिन एक बात उनको हमारी तरफ से कह देना कि फजूल खर्ची करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। निकाह जितनी सादगी से हो उतनी ही बरकतें नाजिल होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस अल्लाह करे ये रिश्ता हम सबके हक में बेहतर साबित हो। आमीन। रबी दाई, पता तो करो दुआ कहाँ पहुंची है, कब तक घर वापस आएगी? हाँ, हाँ सर बोलो। सर गाड़ी में कुछ काम निकल आया है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। क्या मतलब, कहाँ हो तुम? सर दुआ बीबी ने आपको कॉल नहीं की थी, गाड़ी खराब हो गई थी, वर्कशॉप में हूँ। दुआ बीबी तो मुस्तजाब सर के साथ घर की तरफ निकल गई है, पहुंची नहीं अभी तक। ठीक है सर। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। सब खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। मैं आता हूँ सर। अच्छा, क्या? आज चाय बनाने का प्रोग्राम नहीं है? आपको पीनी है? हाँ, क्यों नहीं पीनी है? मैं बना देती हूँ। शाम के 4 और चाय। शुक्रिया। दुआ, मैं तुम्हें फोन करूंगा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरा फोन रिसीव कर लेना। तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें ये दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, ये उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो। खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे, नसीबों ने क्यों जुदा किया मुझसे, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको। बिना सोचे समझे घर से तो निकल आए हैं, लेकिन बिना सोचे समझे हकीकत से दूर मत हो जाएंगे। हकीकत ये है कि आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। अगर आज तुम मेरे बुलाने पर हामी भर दोगी ना दुआ, तो समझ देना तुम मेरा बड़ा हुआ हाथ झटकने की हिम्मत ही नहीं कर पाती, और मेरा हाथ अगर झटक ना सको तो समझ देना तुम किसी और का बड़ा हुआ हाथ थाम नहीं सकती। दाई, क्या बात है, आप परेशान हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा, फाइन। लेकिन परेशान तो लग रहे हैं। दुआ सो गई? नहीं, पता नहीं, मैं अभी तक उसके कमरे में नहीं गई। ताबिन, उसको प्लीज एक गिलास दूध ही दे दो, आजकल वो अपनी बिल्कुल खैरियत का ख्याल नहीं रख रही है। मैं दे देती हूँ, लेकिन आपको कौन सा अपनी सेहत का ख्याल है? जब तक दुआ खैरियत से अपने घर को नहीं चली जाती, हमें उसका बहुत ख्याल रखना है।
हेलो मुस्तजाब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे सुकून से जीने दें। दुआ, अगर अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा वजूद ना रहे, मेरी आवाज ना रहे, मेरा ख्याल ना रहे, यहाँ तक कि मेरे साथ गुजारे हुए लम्हों की याद ना रहे, तो क्या तुम सुकून से जी लोगी? कोशिश तो कर सकती हो ना, कोशिश कर रही हूँ मैं मुस्तजाब, लेकिन आप इस तरह मुझे बार बार आवाज लगाकर, मेरा ध्यान बटाकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो मेरी हर रियाजत नाकाम हो जाएगी। नहीं करें मुस्तजाब मेरे साथ इस तरह, प्लीज। बेवकूफ लड़की, तुम जानती हो अपने अंदर छुपी मेरी मोहब्बत का एतराफ कर रही हो तुम। अगर आप मुझे सुकून से जीने नहीं देंगे तो ये बेचैनी मेरी जान ले लेगी मुस्तजाब। तुम भूल रही हो तो वो एक शख्स दुनिया में ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी देने को तैयार है। मौत कैसे रुख करेगी उसकी तरफ? नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और तुम मेरे बगैर जी कैसे सकती हो दुआ? हम कहीं मिल सकते हैं? नहीं मुस्तजाब, ऐसा नहीं हो सकता, आपको खुद को समझाना होगा, हम नहीं मिल सकते। तेरा दिल मेरी नहीं सुनता दुआ, तुम समझा सकती हो तो आके इसको एक दफा समझा लो, बस एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं कर सकती। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे? दुआ मुझसे मिलने आ रही है। हम ढेर सारी बातें करेंगे, साथ वक्त गुजारेंगे, खाना खाएंगे, और मुझे लगता है वो एक दफा फिर से मेरी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। झूठ की बैसाखी बहुत कमजोर होती है मुस्तजाब। सच्ची मोहब्बत का बोझ लम्हा भर भी नहीं उठा सकती। एक दफा सच बोला था, उससे उसे खो दिया था, अब झूठ बोल के हासिल कर रहा हूं। वो एक दफा फिर से मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही है। मैं गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला, सच बोलने वाली। अब तो शायद सारी जिंदगी उससे सच ना बोलूं। दुआ से झूठ बोल सकते हो, पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुदा से कैसे झूठ बोलोगे? तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है वो तुम्हारे। क्या सोच रहे हो? क्या करने का इरादा बांध रहे हो? क्या करोगे? वो सब जानते हैं। एक एक करके कैसे मेरे सारे इरादे कामयाब होते जाते हैं। दुआ जाने अनजाने में बार बार मेरे सामने आके क्यों टकरा जाती है? जब भी मैं दुआ से मिलता हूँ उसकी आंखों से मेरे लिए मोहब्बत क्यों बढ़ती है मॉम? वैसे आप अदालत में एक बार मेरे खिलाफ गवाही दे चुकी हैं ना, तो फिर आज एक दफा फिर से आप मेरे खिलाफ गवाही दे दें। मुस्तजाब आज भी वही है, उसके ख्यालात आज भी वही हैं। तो दुआ आज भी मेरी है। तुम कुदरत को नहीं, अपनी किस्मत को चैलेंज कर रहे हो। तुम जानते ही नहीं, कुदरत के फैसले हवा की तरह तेज और तूफान की तरह ताकतवर होते हैं। पल भर में इंसान को तिनके की तरह उड़ाकर हकीकत की पथरीली जमीन पर पटक देते। जो लोग खुदा को नहीं समझ पाते, खुदा उन्हें उनकी औकात याद दिलाने में सिर्फ एक लम्हा लगाता है।
और वो किसी भी वक्त आती होगी। कीप द वाइब अप। क्या बात है? क्या गौर ख्वास चल रहा है? दयान, मुझे दुआ के रवैये से लग रहा है कि वो तकी भाई से रिश्ता होने से खुश नहीं है। वो खुद को और हम सबको धोखा दे रही है। तभी तुम जानती हो उसका बैकग्राउंड। वो सब कुछ ठीक है दयान, लेकिन अब दुआ को आगे बढ़ना चाहिए। तकी भाई बहुत नेक पुरखुलूस मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। उन्होंने दुआ की जानिब बहुत नेक नियति से कदम बढ़ाया है। अगर दुआ से रिश्ता जोड़कर वो मायूस हो गए तो हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। आओ दुआ। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो हमारे घर का चांद हो, जहां तुलू हो जाए वहां रोशनी हो जाती है। आओ बैठो। दयान, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, अगर ताबीन माइंड ना करे तो। कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों माइंड करूंगी? आप लोग बातें करें, मैं जरा किचन देख लूं। थैंक यू। क्या हुआ दुआ? सब ठीक है ना? दयान, मैं मुस्तजाब से एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में ऐसा क्या चल रहा है कि वो सुकून से नहीं रह पा रहा। मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। अब उसे खुद को समझाना होगा। नहीं दुआ, तुम मुझसे नहीं, खुद को समझाना चाहती हो। ठीक है, तुम मिलो उससे एक बार। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तो शिकवा खुद से है मुझको। दुआ, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बहुत लकी हूँ। जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ मैं अपनी सोच से भी ज्यादा लकी हूँ। मेरी मंजिल खुद ही चल के मेरे सामने आ गई। से जुड़ रहा हो, ये सोचा था मंजिल
अब बताइए, वो क्या बात थी जो आप करना चाहते थे? वो ऐसी क्या बात थी जो आपको बेसुकून कर रही है? दुआ, जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था, मैं बहुत इगोइस्टिक बंदा था, बहुत मगरूर था मैं, और मैं सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की मुझे रिजेक्ट करे। लेकिन फिर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो मुझे पता चला कि रिजेक्शन एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का रास्ता है, एक सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है। इंसान कुछ और नहीं, इंसान खुद को एक नई तरीके से डिस्कवर करता है। तो बस मैं भी रोज एक नए मुस्तजाब से मिलता चला गया, अपने आप को जाना। मैं उधर बैठ के मिर्चों वाली कढ़ाई और दाल खाना सीखी, सिर्फ तुम्हारे लिए जीना सीखा, सब कुछ तुम्हारे लिए करना सीखा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। मुस्तजाब, अब इन सारी बातों का क्या फायदा? आपने सब कुछ सीखा लेकिन रब का इकरार करना नहीं सीखा। और रब का इनकार ही वो रास्ता था जिसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे पता है, और तुमने मुझे एक दफा फिर से रिजेक्ट कर दिया, राइट? और इस रिजेक्शन की वजह से एक दफा फिर मैं उसी डिस्कवरी के रास्ते पे चल पड़ा, और इस दफा मुझे मुस्तजाब नहीं मिला दुआ, इस दफा मुझे खुदा मिला। हाँ दुआ, इस दफा मुझे खुदा मिला। ये क्या कह रही हो ताबिंद? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अब्बा, और मुझे बहुत अफसोस है अपनी इस हरकत के लिए। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब दुआ ने मुझसे छुप के मुस्तजाब भाई को फोन किया और उनसे कहा कि वो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो मुझे लगा कभी कभी ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ चीजों से बाखबर होना बहुत जरूरी है, और मुझे भी तो इल्म होना चाहिए कि जो लड़की मेरे भाई की जिंदगी में शामिल होने जा रही है वो किस हद तक राजी है, और अगर वो राजी नहीं है तो मेरे भाई की जिंदगी खराब करने का किसी को कोई हक नहीं है। किसकी इजाजत से मिलने गई हो और क्यों गई है? अब्बा, मैंने दुआ को कहा था। दुआ, मैं उस अधूरे रास्ते पे चल पड़ा जिस पे तुम वे टू गॉड का साइन बोर्ड लगा के चली गई थी। मैंने हक को जाना, हक को समझा, हक का इकरार किया। मुझे खुशी मिली, सुकून मिला। लेकिन दुआ, तुम मुझे जिस रब से इंट्रोड्यूस करा के गई, मैं उसी रब का वास्ता देके तुमसे पूछता हूं, क्या मेरी खुशी, मेरा सुकून अधूरा नहीं रह जाएगा? मैं तुम्हारी हर पसंदीदा चीज को अपनाता गया, तुम्हारी पसंद का लाइफस्टाइल, तुम्हारी पसंद का खाना, तुम्हारा पसंद का रास्ता। क्या मैं अधूरा नहीं रह जाऊंगा? फॉर गॉड सेक दुआ, मेरी मोहब्बतों का इतना मान तो रखो कि जिस लड़की के पीछे चलता हुआ मैं एक बिल्कुल नई दुनिया में चला गया, अब वहां पे वो लड़की मेरी ना हो तो। दुआ, से समथिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुस्तजाब, अगर मैंने आपकी बात का यकीन कर भी लिया तो क्या मेरे घर वाले इस बात का यकीन करेंगे कि आप जो कुछ कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं? दुआ, मैंने तुमसे एक दफा सच कहा था तो तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। आज मैं तुमसे फिर सच कहता हूं, क्या तुम मुझे अपना नहीं सकती? दुआ, तुम होते कौन हो इतना अहमकाना फैसला करने वाले? उसका बाप हूं मैं, और अभी जिंदा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन
उसका भाई होने के नाते मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर था। मैं नहीं चाहता कि वो नाखुश हो। अहमक हो तुम, बेवकूफ हो। वो जिस दलदल की तरफ बढ़ रही है उससे रोकने के बजाय तुम उल्टा धक्का दे रहे हो उसको। वहां हम जिससे मिलने के लिए उसको रोकना चाहते हैं, जतन कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए भेज दिया तुमने। यह है तुम्हारा अकलमंदी का फैसला? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा, मुझसे गलती हुई है। तुम यकीनन जानते हो वो दोनों कहाँ हैं। चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। मनहूस खड़ी थी जब ये मुस्तजाब नामी शख्स हमारी जिंदगी में आया। काश दुआ कभी उससे मिली ही ना होती। दुआ सोचा हमारे दरमियान कभी कुछ हुआ ही नहीं था। हमारे दरमियान कभी भी कुछ नहीं आया था, ना कोई इख्तलाफ, ना कोई जुदाई, ना कोई लड़ाई। हम लोग हमेशा के लिए साथ थे। बस यूं पल दो पल के लिए सो गए थे और हमने उठ के देखा तो हम साथ हैं और हम कभी भी फिर जुदा नहीं होंगे। प्लीज दुआ। मिस्टर, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं मेरा। दुआ तुम अकेली नहीं जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। नहीं मुस्ताब, अभी मुनासिब नहीं है। पहले मुझे दयान से बात कर लेने दें प्लीज। एक दफा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला जो दोबारा उसकी जिंदगी में आ गए हो? अंकल, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं, बात करने आया। नहीं 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 नहीं, तुम उसकी जिंदगी के बारे में अब कोई फैसला नहीं ले सकते। कोई हक नहीं है तुम्हारे पास, अजनबी हो तुम इसके लिए। ठीक है अंकल, मैं आपके लिए, दुआ के लिए, यहाँ मौजूद सब लोगों के लिए एक अजनबी, एक गैर हूँ। लेकिन मैं आप सबकी इजाजत से एक दफा फिर से उसका हाथ तो मांग सकता हूँ ना। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी को भी मायूस नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे तुम्हारे किसी वादे पे एतबार नहीं है। रहा तुम्हारा अकीदा तो वो अपने पास रखो। दुआ का हाथ मांग रहे हो ना तुम, उसके बाप होने की हैसियत से मैं इनकार करता हूं। ना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना
ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी के दिल ने देखी पनाहें तेरी। अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो के उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था